कि मैं इस चीज पर इतने दिनों से शांत क्यों था और अब बोला क्यों। जिस रीजन से मैं चुप था वो रीजन ही डिफीट हो चुका है। भाई फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। देखो गलत मत लेना मेरी इस बात को, तभी मैं जाके अपने वर्ड्स बदलूंगा। वो इंसेन पागल है। मैं चाहता तो इस पे फ्राइडे सैटरडे पे वीडियो निकाल सकता था, अपना पॉइंट रख सकता था कि अब जो ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, अब जो ये दलदल बना है, इससे डील कैसे करना है, क्यों व्यूज छापने हैं। भाई मेरा इस टॉपिक पे बिल्कुल 1% मूड नहीं था कि मैं इसके ऊपर वीडियो डालूं। मैं इस टॉपिक के ऊपर दूसरी वीडियो नहीं बनाने वाला। सो हेलो गाइज, हियर आई एम बैक टू यू। सो दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे, परेशान कम होंगे, पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी या फिर बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आपसे और मेरे से तो अब कुछ छुपा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से, आई थिंक 3-4 डेज से जो चल रहा है, उससे कोई भी अब अनफेमिलियर नहीं है। सबको पता लग गया है कि क्या आजकल ट्रेंड कर रहा है। ICSI सर्टिफाइड कॉपीज, जिसने सबको परेशान हैरान कर रखा है। स्टूडेंट से लेके टीचर तक हर एक बंदा परेशान है कि ये ICSI सर्टिफाइड कॉपीज में आ क्या गया है। देखो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ज्ञान की बातें बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि ये अच्छा हुआ है, गलत हुआ है। ऑब्वियसली गलत ही हुआ है, कोई इसमें अच्छा होने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। बट आगे बढ़ूँ, आज किस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो तो आप अभी जान ही जाओगे। बट आगे बढ़े उससे पहले, आई थिंक रेयरली ही ऐसा कोई होगा जिसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। अगर है कोई ऐसा 0.001% कोई स्टूडेंट, तो उसको मैं बता देता हूँ कि भाई अभी 2-3 दिनों से ICSI की सर्टिफाइड कॉपीज वायरल हो रखी हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा अनफेयर चेकिंग हो रखी है। तो बस आपको शायद स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही हैं। तो यही चीज़ें आजकल वायरल हो रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से, उन स्टूडेंट्स से, उन दोस्तों से सॉरी मांगना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को भी मैसेज करा था, टेक्स्ट करा था, स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कि भैया देखो ये कैसे कैसे पेपर चेक हुए हमारे और आप इस पर कुछ बोल नहीं रहे हो गाइज। और मैंने उनसे इंडिविजुअली बात भी करी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मैसेज देके छोड़ दिया, हर एक बंदे से इंडिविजुअली बात करी है। बट मैंने पब्लिकली ऐसे अपने चैनल पे कुछ बोला क्यों नहीं, उसके पीछे बहुत ही एक स्पेसिफिक रीज़न था। अभी मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा तो आप खुद कहोगे कि यार अपनी सॉरी आप वापस ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से अपना एक व्यू रखूंगा कि मेरा क्या सोचना है इसके ऊपर, क्या मेरा रिएक्शन था जब मैंने ये सब देखा। मैंने इस पर पहले रिएक्ट क्यों नहीं किया। मैं चाहता तो इस पर फ्राइडे सैटरडे पे वीडियो निकाल सकता था, अपना पॉइंट रख सकता था, बट मैंने क्यों नहीं रखा, उस बात का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और वो रीज़न बिल्कुल आपको बढ़िया लगेगा कि मैंने क्यों नहीं डाली थी वीडियो, और अब क्यों डाल रहा हूँ इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू की, जो कि काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा है कि आप अपना पॉइंट रखो कि आपको क्या लगता है कि किसने क्या चेकिंग करी है, इंस्टीट्यूट ने गलती कर दी हमारे साथ, इंस्टीट्यूट ने फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, हाँ चेकिंग बिल्कुल अनफेयर हुई है। जो मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी हैं, 74 से 44 मार्क्स का रखे थे, 63 से 38 मार्क्स का रखे थे, मतलब काफ़ी 20-30 नंबर काट रखे थे, जो कि बिल्कुल ही अनफेयर है, बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। बट यार मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्सेस में, मतलब दूसरी जो पोस्ट वायरल हो रखी है उनमें ICSI को फ्रॉड, स्कैम, ये सब करके बोल रहे हैं। गाइज, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो चीज़ हुई है वो ठीक नहीं हुई है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है, बहुत ही अनफेयर हुई है। बट यार इस चीज़ के ऊपर ICSI को कुछ कहना, इतना गलत, इतने गलत वर्ड यूज़ करना, उसके लिए फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया, ये बहुत ही गलत रहेगा। क्योंकि देखो, जिस बंदे ने चेक किया है वो बंदा कोई इंडिविजुअल है। हाँ, माना कि ICSI का मेंबर है, बट एक बंदे की वजह से हम इंस्टीट्यूट को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। देखो ये बात सोच की है सिर्फ। मैं इंस्टीट्यूट की कंप्लीट गलती तब मानता कि अगर इन पास्ट भी ऐसा कुछ हो रखा होता, बट ये पहली बार, आज से पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि थोड़े बहुत ये हम सबको पता है कि स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, प्रोफेशनल एग्जाम है, प्रोफेशनल कोर्स है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होना तो बनता है, इसके नेचर में है स्ट्रिक्ट चेकिंग। बट ऐसा 20-20, 30-30 नंबर कटना, ऐसा लाइफ टाइम में पहली बार हुई है जब से ICSI एस्टेब्लिश हुई है। मतलब आज से पहले मैंने कभी सुना ही नहीं कि मतलब 20-30 नंबर काट लिए हो और इतने ज़्यादा अनफेयर चेकिंग कर रखी हो, या फिर क्या हो सकता हो रीचेकिंग कर रखी हो। गाइज, मैं तो इंडिविजुअली क्या ही कहूँगा, बट मेरी तो बस इंस्टीट्यूट से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा इंटेंशनली करा है तो बहुत ही गलत चीज़ है और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनको। और अगर कुछ है बात, इसके पीछे कुछ रीज़न है ये सब करने का, या फिर उनको आंसर सच में पसंद नहीं आया, तो उनको एक पब्लिक में आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई मैंने ये चीज़ नोटिस करी और उसके बाद मैंने उसके नंबर ये काटे, ठीक है।
आई नो कि आईसीएसई के पास सबका रिकॉर्ड होगा कि किस बंदे ने किस चीज़ की चेकिंग करी है, कहाँ से वो पेपर चेक होके आए हैं। ठीक है, मुझे तो नाम भी नहीं पता किस बच्चे की मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं, बट बस रोल नंबर पता है मुझे तो। खैर दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस चीज़ पर इतने दिनों से शांत क्यों था और अब बोला क्यों। दोनों चीज़ मैं आपको बताता हूँ। गाइस, सबसे पहले शांत मैं क्यों था वो उस बात से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आने लगे थे थर्सडे, लास्ट वीक के थर्सडे से मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आने लगे थे कि यार देखो ये क्या हो रहा है, ये कैसी चेकिंग हो गई। मैंने सबसे पहले देखा तो मेरे को पहली बात तो शॉकिंग लगा। मैंने पहले वही शीट देखी थी जिसमें 74 से 44 मार्क्स का रखे थे बच्चे के। लेकिन उसके बाद प्राइमा फेसी मेरे माइंड में क्या आया, देखो सोल रीज़न था जिसकी वजह से मैं चुप रहा। मैं नहीं चाहता था कि ये मामला ज़्यादा बड़ा हो। गाइज, मैं ये क्यों चाहता था कि ये मैटर बड़ा ना हो। मेरे सोचने का रीज़न सिर्फ एक ही था। हालांकि जिस बच्चे के साथ हुआ है उसके मन पे क्या बीती है वो मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही गलत, मतलब डिप्रेस हो गया होगा बंदा जिसके साथ भी ये सब हुआ है। बट मैं नहीं चाहता था कि मैटर ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि जिस बंदे की प्रॉब्लम है उसने ऑब्वियसली कंप्लेंट डाल दी होगी। अब तो खैर हायर अथॉरिटीज़ के पास भी जा चुकी है ये सब कंप्लेंट्स वगैरह। बट मैं इसलिए नहीं चाहता था बिकॉज द सोल रीज़न वॉज दैट कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव में, फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल में बैठने वाले होंगे, आप खुद सोचो, उनकी जगह खुद को रख के देखना उनके मन पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा ये सब देखने के बाद। मैं बता रहा हूँ कि वो हिल चुके होंगे ये सब देखने के बाद। मैं चुप भी इसी वजह से रहा था क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता था कि मेरे थ्रू ये चीज़ वायरल हो, क्योंकि अगर वायरल होगी तो उन तक पहुंचेगी और उन तक पहुंचेगी तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा और जून में उनके पेपर है वो बेड़ा गर्क कर देंगे अपना। ठीक है, तो मेरा सोल रीज़न यही था कि उनकी पढ़ाई में कोई इफेक्ट ना आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम, डिमोटिवेट होने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे वो ये शीट्स देखने के बाद। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एक थम्स अप जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब मैं क्यों बोला हूं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार आपने अब क्यों बोला। दोस्तों, अब मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं देख रहा हूं कई लोगों ने, देखो गलत मत लेना मेरी इस बात को, कई लोगों ने व्यूज छापने के चक्कर में इस चीज को इतना हाईलाइट कर दिया अपने चैनल्स पे। कुछ यूट्यूबर्स हैं, इतना हाईलाइट कर दिया है कि भाई फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। भाई इस चक्कर में उन्होंने इतनी वीडियोस डाल दी इसी चीज के ऊपर कि बच्चे ऑलरेडी डिमोटिवेट हो चुके हैं। और जो मेरा रीजन था चुप रहने का कि भाई ये ज्यादा फैले ना, उन बच्चों तक ना जाए जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, मैं देख रहा हूं कि जिस रीजन से मैं चुप था वो रीजन ही डिफीट हो चुका है। इतनी तगड़ी तरीके से वायरल हो चुकी हैं ये पोस्ट और ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ये मार्क्स क्या है इनकी सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह। आज भी मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा इस टॉपिक पे बात करने का बिल्कुल 1% भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे, बिकॉज जिन लोगों तक ये कंप्लेंट जानी चाहिए उन तक वो कंप्लेंट जा चुकी है। मेरे अकेले के बोलने से ऐसा कुछ भी बदलने नहीं वाला। आईसीएसआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास दुनिया भर की कंप्लेंट्स जा चुकी हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास जानी चाहिए, जो चेकिंग कमेटी है, जो स्टूडेंट्स की जो भी कमिटीज़ होती होंगी आईसीएसआई में, उन तक वो चीज़ जा चुकी है। मैं तो अभी भी इस पर नहीं बोलना चाह रहा था, बट मेरा बोलना ज़रूरी इस पर इसलिए था क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ चुके थे बहुत सारे डीएम्स, और उन पर बच्चे क्या थे भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जो अब जून में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। भाई फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई इस वीडियो की नेसेसिटी आ चुकी है। अब मैं आपका ये टाइम वेस्ट करते हुए आपको ज्ञान नहीं देने वाला कि यार आईसीएसआई ने बहुत गलत किया, आईसीएसआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई वो सब बातें हट चुकी हैं। ठीक है, अब जो होना है वो हो जाएगा। ठीक है, हम और आप अब कुछ नहीं कर सकते। हमने जितनी बात करनी थी हम कर चुके हैं। हम तो क्या, मैंने तो अभी कुछ करा ही नहीं, मैं तो बस अब बोलने आया हूँ आपसे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब जो ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, अब जो ये दलदल बना है, इससे डील कैसे करना है, क्योंकि अभी बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं। अब मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि आपको अब किस अप्रोच के साथ इस सिचुएशन से डील करना है। गाइज, अप्रोच में आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल थिंकिंग है यार। आपको पता है आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 20-30 नंबरों का कटिंग हुई है और इतनी अनफेयर चेकिंग हुई है। सो आप समझ सकते हो ना, किसी इंडिविजुअल लेवल पे ये गलती करी है किसी बंदे ने। ठीक है, एंड आई थिंक कोई इंसेन, कोई पागल, कोई इडियट ही होगा जिसने ऐसी गलती करी। अगर वो इंसेन पागल नहीं है तो उसको पब्लिक में आके उसको बताना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, तभी मैं जाके अपने वर्ड्स बदलूंगा। वो इंसेन पागल है जिसने 63 से 38 कर दिया एक मार्कशीट में। तो मैंने देखा कि 63 से 38, क्या तो एग्जामिशन आ रही थी या फेल ही कर दिया। भाई ये तो किसी पागल के काम हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आप कह रहे हो ना कि इंस्टीट्यूट गलत है, भाई देखो इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि यार एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक रिस्पेक्टेड बॉडी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। किसी एक पर्सन की गलती से ना हम इंस्टीट्यूट को गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, अब अप्रोच क्या रहनी चाहिए गाइस, जो होना था वो हो चुका है। देखो हमारे और आपके सोचने से कुछ बदलने नहीं वाला। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना,
सब कुछ छोड़ छाड़ के जो मन में भड़ास है वो निकाल के, अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैं भी कंटिन्यू करता हूँ कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई पे वापस लग जाओ। जो भी आप काम कर रहे थे 5 दिन पहले, बैक टू वर्क आ जाओ और डबल मोटिवेशन के साथ, डबल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, ठीक है। और जून में फोड़ के दिखाओ एग्जाम को। देखो, आपको पता है कि पासिंग परसेंटेज तो आपकी कम रहती है ICSI की, उसको CA ले लो, CS ले लो, CMA ले लो, इन कोर्सेज में पासिंग परसेंटेज कम रहती है, ठीक है। अब आप आए हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोर्स की नॉलेज होगी कि भाई स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, पेपर हार्ड आता है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, तो ये सब आपको करना है। इसी चीज़ में लग जाओ। जो ये चीज़ हुई है सर्टिफाइड कॉपीज़ वाली, इस चीज़ को आप भूल जाओ, क्योंकि अब आप इसको सोच के कुछ भी नहीं कर सकते। और जिन लोगों को अभी भी डिमोटिवेशन आ रही है, आई थिंक डिमोटिवेशन ज़्यादा उन्हीं को आ रही होगी जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने वाले जून 2023 में। गाइज, मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक काम करो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली DM करो, मैं आपको एक एक करके बात कर लूँगा आपसे, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल काम डाउन हो जाओ, स्ट्रेस बिल्कुल बाहर निकाल दो। कोई बात है, कोई दिक्कत आती है, मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप DM कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बात कर लेंगे। गाइज, मेरी तरफ से इतना ही था इन सर्टिफाइड कॉपीज़ के इशू के ऊपर। एक बात और मैं कहूँगा आपसे। कई लोगों ने मेरे से ये कहा कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे अंदर ना फ्रस्ट्रेशन बन चुकी है कि इतना अनफेयर कैसे कर लिया ICSI ने। मतलब जिसको भी वो कहना चाह रहे होंगे, उन्होंने बोला कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है, बताओ क्या कर सकते हैं। गाइज, आपको अगर कुछ करना ही है ना, अगर आपको मन की भड़ास निकालनी है, आपको कुछ भी बोलना है, हालांकि पोलाइटली वे में बोलना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सको। आप जाना कंप्लेंट बॉक्स में, ICSI के पोर्टल पे कंप्लेंट जो बॉक्स होता है हमारा, वहाँ पे जाना और पोलाइटली, और हाँ एक काम करना, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड यूज़र, एक होता है एज अ गेस्ट। आप एज अ गेस्ट कंप्लेंट डालना और आपके जो भी मन में आपकी पॉइंट चल रहा हो, पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपका, वो आप उस कमेंट जो उनका कंप्लेंट बॉक्स होता है ना, उसमें डाल देना। पोलाइट वे में लिखना, ऐसा नहीं है कोई हार्श लैंग्वेज, कुछ वल्गर लैंग्वेज आप यूज़ करो। अगर आपको कोई पॉइंट रखना है अपना तो रख सकते हो। और ये भी मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल ही इरिटेट हो चुके हैं ये एग्ज़ाम की शीट्स देखकर, ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो, बस अगर आपको अपनी तरफ से रखना है कि भाई मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, इंस्टीट्यूट को कुछ बताना है, तो आप कंप्लेंट बॉक्स में एक पोलाइट वे में एक अच्छी तरीके से आप बोल सकते हो ICSI के कंप्लेंट बॉक्स पे जाके, ठीक है। वैसे भी यारो, ये चीज़ जिन तक जानी चाहिए थी वहाँ तक जा चुकी है ऑलरेडी। अगर उनको कोई एक्शन लेना होगा वो अब ले लेंगे। आई थिंक जून 2023 के एग्ज़ाम्स की जो चेकिंग होगी, आई थिंक ICSI उस पर भी काफ़ी अच्छी नज़र रखेगी। ऐसा नहीं करेगी कि किसी भी बंदे को चेकिंग के लिए पकड़ा दी कॉपीज़, ठीक है। आई थिंक अब ICSI थोड़ा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेगी उन पर्सनस को जो कि अच्छे से चेकिंग कर सके। हालांकि स्ट्रिक्ट तो होगी, बट ये है कि कोई ऐसा बंदा ना हो जो पागलों की तरह चेक करे, जो 74 को 44 कर दे, 63 को 38 कर दे। दैट्स इट यार, ज़्यादा इस पर हमें कुछ और बात करनी नहीं चाहिए। मैं इस टॉपिक के ऊपर दूसरी वीडियो नहीं बनाने वाला। हम लोगों को एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इस नेगेटिविटी के साथ यही दब के रह जाएं। हालांकि मुझे पता है अभी भी काफ़ी लोग इस पे वीडियोस बनाने से बाज नहीं आएंगे, खूब बनाएंगे। उनको पता है बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, तब भी बनाएंगे। क्यों? व्यूज छापने। भाई मेरा इस टॉपिक पे बिल्कुल 1% मूड नहीं था कि मैं इसके ऊपर वीडियो डालूं। मैं चाहता तो डाल सकता था फ्राइडे को, बट अब एनफ हो गया था। तो बस मैंने अपना जो मेरे अंदर था, जो मेरे को बोलना था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने सब आपको बता दिया है। अप्रोच आपको बता दिया है। कुछ नहीं करना यार, चिल माइंड से अपना पढ़ने बैठ जाओ। कोई दिक्कत आती है आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, आई थिंक आपकी पढ़ाई लिखाई अभी शायद स्टॉप हो गई हो, और जो ज़्यादा समझदार होंगे उन्होंने स्टॉप भी नहीं की होगी, वो बस पढ़ते जा रहे होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना बढ़िया तरीके से पढ़ो। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डालो, इंस्टाग्राम पे DM करो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं बहुत जल्दी ही मिलता हूँ मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिविटी की तरफ चलो, और बढ़िया जून में फोड़ के आओ अपना एग्जाम, ठीक है। बस दैट्स इट, ये था मेरी तरफ से। आई टेक योर लीव। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच यारो, बाय।